उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अखिल भारतीय कोली समाज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न प्रदेशों से आए समाज के सदस्य शामिल हुए और कोली कोरी समाज के लोग भी जुड़े। विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पर चर्चा की गई और बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में हरिशंकर माहौल और प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास संखवार ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों के बंद होने से बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता जताई गई। समाज के युवाओं को शिक्षा में आ रही कठिनाइयों पर मंथन करते हुए बच्चों को स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में सामाजिक विकास और शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। सर, आज एक बड़ी बैठक की गई है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे बैठक को लेकर? सबसे पहले तो मैं लखनऊ के बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार बंधु जो आप यहाँ पर आए हैं, हमारे इनविटेशन पर आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भी है कि आपने अपना कीमती समय दिया है अखिल भारतीय कोली समाज के लिए। जैसे साथियों आपको पता ही है कि अखिल भारतीय कोली समाज एक पंजीकृत संस्था है जो पिछले लगभग 1973 से प्रदेश में सारे देश में कार्यरत है और ये अपने समाज यानी कोली कोरी और कुछ और समाज जो उपजातियों में बटा हुआ है। बेसिकली तो कोली है, कोली की ही उपजातियां और हैं सब कास्ट, तो उसकी जो है ये सबसे पुरानी संस्था हम कह सकते हैं कि ये संस्था आज उसकी यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश जो हमारी इकाई है उसकी आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है। कुछ इश्यूज हैं, वैसे मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं को एक हमने प्रस्ताव भी पारित किया है, वो आपको बाद में दे देंगे। कुछ बिंदुओं पर जो यहाँ की कुछ समस्याएं हैं हमारे कोरी समाज की उत्तर प्रदेश में, उन समस्याओं को आज हम जो है सरकार के ध्यान में भी आकर्षित उनको करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और उन समस्याओं के समाधान के लिए ये अखिल भारतीय कोली कोरी समाज जो है वो आने वाले दिनों में एक योजना बनाएगा ताकि हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके ध्यान में उन चीजों को लाने का प्रयास करेंगे। किस तरह की समस्या है कोली समाज की, तो पहले आप कार्य करने को? सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पर आई है सामने, काफी सालों से उसका समस्या से जूझ रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति, क्योंकि यहाँ पर कोरी जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। तो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया यानी केंद्र से जो है वो अनुसूचित जाति सब प्लान का जो है उप योजना का जो है वो पैसा उनके विकास के लिए आता है और यहाँ पर हर प्रदेशों में वो छात्रावास बनते हैं और उन छात्रावासों में अब पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि उसमें 100% पहले अनुसूचित जाति के बच्चे वो रह सकते थे हॉस्टल्स में, परंतु अब कहते हैं 70% रहेंगे, 30% जो है अदर देन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए वो हम करेंगे। परंतु हम इस बात का विरोध करते हैं। अखिल भारतीय कोली समाज इस निर्णय का जो विरोध करता है और सरकार से, मौजूदा सरकार योगी जी सरकार से ये आग्रह करता है कि वो निर्णय को जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि इससे समाज में जो ये जो डिफरेंसेस हैं, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं, वो पनपेंगे। इसलिए ये जो विद्वेष भरे उठेगा एक छात्रावास में सभी इकट्ठे होकर, तो वो हम चाहते हैं कि वो स्थिति ना आए। एक बात। दूसरा जो है, वैसे हर सरकार कहती है और बात भी सही है कि एजुकेशन टू ऑल, यानी देश में जो है वो राष्ट्रीय नीति बनी है और उसमें सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। परंतु आज कुछ चीजें कुछ प्रदेशों में आज देखने को मिल रही है
कि जहां कम बच्चे हैं वहां पर जो है वो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। यूपी में भी ये स्थिति है, बहुत से स्कूल जो है यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ की संख्या कम है। परंतु हमारा कहने का मतलब है कि जहाँ कम संख्या के बच्चे हैं, और ये मेरा मानना है कि वो बच्चे दलित समुदाय के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, या अबव ऑल गरीब लोग जो हैं वो इससे यानी वंचित रह जाएंगे अगर वहां पर स्कूल कहीं और जगह आप ले गए। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।